ओम नमः शिवाय। आज यमुनानगर जिले में शिवरात्रि का पर्व भक्ति भाव व धूमधाम से मनाया जा रहा है। शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों व शिवालय में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही श्रद्धालु देवाधिदेव शिव की उपासना व जलाभिषेक के लिए मंदिरों के बाहर लाइन लगाए खड़े हैं। जगह जगह लंगर के आयोजन भी किए जा रहे हैं। यमुनानगर जिले के तमाम मंदिरों में लोगों ने अभिषेक कर पूजा अर्चना की व महादेव के मंदिर में मेले का आयोजन भी किया गया, जहां क्षेत्र के लोगों ने पूजा अर्चना कर शिवलिंग पर अभिषेक किया। यमुनानगर में कई प्राचीन मंदिर हैं जहां स्वयंभू शिवलिंग है, यानी कि प्राकृतिक रूप से प्रकट हुए। उन्हें प्रत्यक्ष रूप से शिव का ही रूप माना जाता है। इसीलिए मंदिर में जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से मनोकामना मानता है वह अवश्य पूरी होती है। जिला यमुनानगर में कई प्राचीन शिव मंदिर हैं जहां स्वयंभू शिवलिंग है, जैसे कि कालेश्वर मठ कलेसर में व भटली का शिव मंदिर। शिवरात्रि से जुड़ी एक कथा भी है। शिव पुराण के अनुसार एक नगर में चित्रभानु नामक शिकारी परिवार के साथ रहता था। उस पर साहूकार का कर्ज था। कर्ज ना चुकाने पर उसे बंदी बना लिया गया। उस दिन शिवरात्रि थी। वह भूखा प्यासा रहा और दिन भर शिव का स्मरण करता रहा। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को छोड़ दिया। वह एक दिन के अंदर कर्ज चुकाने को कहा। उसी हालात में चित्रभानु जंगल की ओर निकल गया ताकि कोई शिकार मिल जाए। रात हो गई लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। वहीं एक तालाब के पास एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। उस बेल के नीचे शिवलिंग था, इस बात का ज्ञान उसे नहीं था। वह रात में बेलपत्र तोड़कर शिवलिंग पर गिरा रहा था। उसने दिन और रात कुछ भी नहीं खाया था। ऐसे में उसने शिवरात्रि का व्रत कर लिया और बेलपत्र से शिव पूजन भी। रात बीतने पर एक हिरनी तालाब में पानी पीने आई। वह गर्भवती थी। उधर मौके की ताक में बैठा चित्रभानु धनुष और बाण लेकर शिकारी के लिए तैयार था। तभी हिरनी की नजर उस पर पड़ी। तब उसने चित्रभानु से कहा कि उसके पेट में बच्चा है, वह गर्भवती है, जल्द ही उसका प्रसव हो जाएगा। वह बच्चे को जन्म देकर इस स्थान पर फिर आएगी, तब तुम शिकार कर लेना। अभी शिकार करोगे तो तुम 2 जीवों को मार डालोगे। शिकारी उसकी बात मान गया। वह हिरनी को वापस जाने दिया। उसी बीच पेड़ से कुछ बेलपत्र उसने फिर शिवलिंग पर गिराए, जिससे रात्रि के प्रथम पहर की शिव पूजा हो गई। कुछ समय बाद एक और हिरनी वहां से जा रही थी। तभी चित्रभानु ने उस पर निशाना साध लिया। उस हिरनी ने शिकारी से निवेदन किया कि वह अपने पति की खोज कर रही है। वह पति से मिल लेगी, उसके बाद तुम्हारे पास आएगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात के आखिरी प्रहर में भी चित्रभानु ने कुछ बेलपत्र भूलवश शिवलिंग पर गिरा दिए। इससे आखिरी प्रहर की भी शिव पूजा संपन्न हो गई। तभी एक और हिरनी अपने बच्चे के साथ जा रही थी। उसने भी शिकारी से कहा कि उसे छोड़ दे, बच्चों को इनके पिता को देकर वह जल्द लौट आएगी, तब शिकार कर लेना। इस चित्रभानु ने कहा कि तुमसे पहले 2 शिकार छोड़ चुका हूँ, वह गलती नहीं करूँगा। हिरणी ने कहा कि वह वचन की पक्की है, जरूर लौट कर आएगी। वह भी चली गई। इधर शिकारी की शिव पूजा संपन्न हुई और रात्रि जागरण अनजाने में हो गया। सुबह होते ही एक हिरण वहां से गुजरा तो शिकारी ने उसका शिकार करने का मन बनाया। उस हिरण ने चित्रभानु से कहा, यदि तुमने 3 हिरण और उसके बच्चे का शिकार किया है तो उसे भी मार डालो, क्योंकि वह उनके वियोग में दुखी नहीं होना चाहता। यदि उनको छोड़ दिया है तो उसे भी जाने दो। उनसे मिलकर वह दोबारा यहाँ आएगा, फिर शिकार कर लेना। इस पर शिकारी ने पूरे रात की घटना हिरण को बताई। उसने हिरण को भी जीवन दान दिया। वह शिवरात्रि व्रत व अनजाने में शिव पूजा के प्रभाव से चित्रभानु का मन निर्मल हो गया। कुछ समय बाद वह हिरण अपने पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने आ गया ताकि वह उनका शिकार कर ले और उनका वचन भी पूरा हो जाए। हिरण और उसके परिवार की वचनबद्धता देखकर चित्रभानु को बहुत ही दुख व आत्मग्लानि हुई। चित्रभानु ने उस हिरण परिवार को जीवन दान दिया। अनजाने में ही शिवरात्रि व्रत करने से चित्रभानु को पुण्य लाभ हुआ। मृत्यु के बाद शिवगण उसकी आत्मा को लेकर सीधे शिवलोक चले गए। तो भाइयों, यह थी शिवरात्रि से जुड़ी कथा। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। हमारे यमुनानगर जिले में कई प्राचीन शिव मंदिर हैं जहाँ की बहुत आस्था होती है। दूर दूर से लोग यहाँ जल चढ़ाने व माथा टेकने के लिए आते हैं। आशा है आप उन शिव मंदिरों में गए होंगे और दर्शन किए होंगे और हमारे इतिहास से रूबरू हुए होंगे। आगे भी हम आपको इसी तरह की रोचक जानकारियों से अवगत करवाएंगे। ओम नमः शिवाय। भवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च भयस्कराय च नमः शिवाय च शिवेतराय च ओम श्री शाम सदाशिवाय नमः। शिवदत्त वशिष्ठ, यमुनानगर देवी मंदिर से।